आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये रहेगा आज का टॉपिक। और नए टैरो में से जानने की कोशिश करेंगे उनकी एनर्जी को। इसमें से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कई बार मतलब हर कोई ऐसा ही सोचता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसे पल आते हैं कि जब इंसान को लगता है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या मूव ऑन होना चाहिए। वो तैयारियां तो कर लेता है, लेकिन फिर बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये सही फैसला नहीं है। शायद उसको मूव ऑन होने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत है, वो है वापस जाने की। तो ऐसी कुछ एनर्जी में अगर आपके पर्सन हैं तो वो क्या सोच रहे होंगे, क्या चल रहा होगा उनके मन में, ये जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ओरेकल में से देखते हैं क्या कार्ड्स आते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ कप्स, यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अगर आपके पर्सन वाटर साइन है तो आपको तो पता ही होगा कि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और इन लोगों को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना सही तरीके से नहीं आता। मतलब दिल ही दिल में सोचते रहेंगे। कई बार तो होता होगा कि आंखें भी छलक जाती होगी, लेकिन जुबान से वो वर्ड वापस आपको सुनने के लिए नहीं मिलते कि आई मिस यू। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन शायद अभी भी है। मतलब राह तो देख रहे हैं कि काश वो पल जल्दी आ जाए जब वो आपसे मिले। वेटिंग की एनर्जी में तो है, यानी कि हो सकता है आपकी तरफ से किसी मैसेज का शायद इंतजार कर रहे हैं। कोई तो शुरुआत चाहते हैं कि कहीं से तो कोई शुरुआत हो और फिर वो अपने इस कप को लेके अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे। तो हाथ में तो कप है और आप देख सकते हैं इस दिशा में देखे जा रहे हैं। सोच बहुत ज्यादा रहे हैं अपने प्यार को लेके और आपको अपना प्यार मानते हैं, ये तो आपको पता ही है। ये कप सिर्फ आपके लिए, मतलब वो जिंदगी में चाहे कितनी भी बिजी रहने की कोशिश करे, कुछ भी फ्रेंड सर्कल में मिक्सअप होने की कोशिश करे, लेकिन एक पल ऐसा आता है हर रोज जब वो दिल से आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप देख सकते हैं यहाँ सभी सॉर्ड साइड में रखी हुई है और ये पर्सन बहुत सोच रहा है। तो उनको ढेर सारी बातें करनी है आपसे कि वो कितना ज्यादा आपको मिस करते हैं, उनकी तरफ से क्या हाल है उनके दिल का, एक एक लम्हा उनके लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कोई पेरेंट्स भी हो सकते हैं उनके कि जो इनकी जुबान से कुछ सुनना चाहते हैं कि ये आफ्टर ऑल कर क्या रहे हैं या फिर इतने उदास क्यों हैं, लेकिन ये उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ये अकेले में लोनलीनेस में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सच्चे दिल से जो भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो है सिर्फ आपके साथ, और इसी कम्युनिकेशन को कैसे स्टार्ट करें ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन के दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन है और ऐसे नहीं कि ये जानबूझ के कुछ करते हैं। मतलब आपकी फोटो देख के हो या फिर आपके बारे में सोच के हो, ये इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि ये प्यार का कप भी आपके लिए है और उनके दिल में जो जज्बात है पैशन को लेके वो भी आपके लिए है। और शायद उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं लेकिन उनका किसी से भी बात करने का मन नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको मिस करते रहते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स,
फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन उदास ही है, सैडनेस की एनर्जी में है और इस माइंड को उसने पीछे रखा है, सिर्फ एक ही माइंड को हाथ में पकड़ के रखा है। तो इस पर्सन को पता है कि ये उनके दिल में जो भी पैशन के जज्बात हैं वो सिर्फ आपके लिए है और ये और किसी बात की तरफ देखना नहीं चाहते। मतलब शायद उनके सामने ऑप्शंस आते रहते हैं लेकिन ये अपनी नजरें घुमा देते हैं क्योंकि इनके दिलो दिमाग पे जो प्यार के जज्बात छाए हुए हैं वो सिर्फ आपसे जुड़े हैं। नेक्स्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन शायद राइट नाउ अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह उगने वाले हैं, उसके लिए राह देख रहा है कि कब मेरे काम का मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसी अपनी एनर्जी वो काम में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि काम करते करते वक्त भी हम थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, तब भी उन्हें याद आती है वो है आपकी। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। क्रेजी, तो आपके दिल लिए इस पर्सन के दिल में जो जज्बात है वो उन्हें दिन ब दिन क्रेजी बना रहे हैं। क्रेजी मतलब उन्हें सच में समझ में नहीं आ रहा कि आफ्टर ऑल वो जिंदगी में करे तो क्या करे, और इसी वजह से वो आपकी तरफ वापस जुड़ने के बारे में कई बार सोचते हैं। मतलब आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन क्या करे ये समझ नहीं आता, इस वजह से क्रेजी बनते रहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा क्रेजी फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी होते होंगे शायद। फॉरगिवनेस, शायद उन्हें लगता है कि आपसे उन्हें माफी नहीं मिलेगी और इसी माफी की उम्मीद में वो ऐसा शायद कुछ कहने से हिचकिचा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन हो सकता है कि उनकी किसी हरकत की वजह से या किसी बात की वजह से आपका दिल दुखा है। तो उन्हें लगता है कि अब शायद वो उस माफी के काबिल नहीं है जिस माफी की वो उम्मीद कर रहे हैं। सैड बिकॉज ऑफ यू, ये तो ऑलरेडी हमने देखा कि आपके बारे में कंटिन्यूस सोचते रहते हैं और ये जानबूझ के नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी उनकी इतनी ज्यादा डीप इन्वॉल्वमेंट है आपके साथ। और जब दिल किसी के बारे में सच्चे दिल से कुछ सोचता रहता है तो वो एनर्जी अलग होती है, वो किसी काम में मन नहीं लगने देता और ऐसी एनर्जी की वजह से ये पर्सन काफी ज्यादा सैडनेस फील कर रहे हैं। ट्राई, तो आप दोनों के रिश्ते को लेके ये कोशिश करना चाहते हैं। मतलब उनके दिल की ये ख्वाहिश है कि आप दोनों वापस से उसी तरह से कनेक्ट हो जाए जैसे इस कप की एनर्जी में अगर क्वीन आ जाए तो हैप्पीनेस हो जाएगा। न्यू बिगिनिंग, ऑलरेडी हमने इस कार्ड में देखा कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी तरफ बढ़ने का जो भी ऑप्शन उन्हें मिले उसको ये ट्राई करना चाहते हैं। और नई बिगिनिंग इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उनकी आपके साथ बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट है। ये काम भी ठीक से नहीं कर सकते क्योंकि आपके बारे में सोचते रहते हैं और साथ ही साथ जैसे यहाँ पे वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को, तो वो सिर्फ अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बाकी किसी और काम के लिए शायद एक्शन लेने के लिए उनका मन तैयार नहीं है। क्लोज वन, तो आपको अपना क्लोज वन तो मानते ही है। मतलब अभी आप में बातचीत होती होगी नहीं होती, लेकिन फिर भी इन्हें महसूस होता है कि यू आर द वन who is very close to his or her heart. Trust me. शायद उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में ट्रस्ट इशू है। मतलब उनकी तरफ से शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप उन्हें शायद जवाब दे चुके हैं या फिर कह सकते हैं कि आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे दोबारा कनेक्ट हो और उनके ऊपर दोबारा भरोसा रखें, जो कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी पर्सन के ऊपर दोबारा भरोसा करना, क्योंकि भरोसा ऐसी चीज होती है जिसको कमाने में सच में बहुत वक्त लगता है। और जब दिल को पता चलता है कि सामने वाला पर्सन जिस पे हमने भरोसा किया था उसने हमारे दिल को चोट पहुंचाई है, तो दिल दोबारा भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होता। और ऐसी शायद हालत आपकी होती है कि ये समझते हैं ये, इसलिए ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर दोबारा भरोसा करें। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसा कुछ शायद हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से इस पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मतलब उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ हो जाएगा, लेकिन हालात के रहते या फिर जो भी कुछ हुआ उन बातों की वजह से इस पर्सन के अंदर एक बदलाव हुआ है। टेक्स्ट, कई बार ये पर्सन सोचते हैं कि आपको डायरेक्टली कॉल करने की हिम्मत शायद उन्हें नहीं होती, इसलिए हो सकता है ये आपको मैसेजेस सेंड करते होंगे और अपने मैसेजेस से
ये शायद जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, मतलब क्या अभी भी आपकी ज़िंदगी में उनके कुछ इम्पोर्टेंस हैं, आप रिस्पॉन्स देती है या देते हैं, इसकी ये राह देखते रहते हैं और उसकी कोशिश करते रहते हैं इस टेक्स्ट को सेंड करके। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। तो ये पर्सन राइट नाउ यही चाह रहे हैं कि आप उन्हें समझने की थोड़ी कोशिश करें, मतलब इन्हें पता है कि गलती शायद हुई है और ये माफ़ी के भी शायद काबिल खुद को नहीं समझते, लेकिन फिर भी उनका दिल जो है वो यही चाहता है कि प्लीज़ आप उन्हें समझे मतलब उन्हें एक चांस दे अपनी बात कहने का, उनकी बात समझने का, उनके सामने के हालात समझने का, और फिर राइट ना उनके दिल में अभी भी आपके लिए जो जज्बात है उनको समझते हुए उनका आपके बिना जिंदगी में आगे बढ़ना कितना मुश्किल है ये सोचने का। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।